वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड 1500 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो या फिर कोई आर्मी रिक्रूटमेंट। सभी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लाने वाले हैं 1500 जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो हम ऐसे 15 वीडियो लाएंगे, ये पहला पार्ट है हमारा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अधिक शराब पीने से हमारे शरीर का लीवर यकृत प्रभावित हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो रक्त बैंक का काम स्प्लीन, प्लीहा, जिसको हम हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती है। शरीर में सफ़ेद रक्त की कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद रक्त की कोशिकाएं मतलब कि WBC का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के शरीर में कितने प्रकोष्ठ मतलब कि चेंबर होते हैं? तो मछली के शरीर में 2 चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो छानने का काम कौन करता है? हमारे शरीर में किडनी रक्त करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? ये अप्सरा हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। 9 क्वेश्चन, डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो हमारा मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेच प्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो पेच प्लेडी से हमको जो तत्व प्राप्त होता है वो होता है रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट जो रंग बदलता है उसका मेन कारण होता है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नाम के असंख्य रक्त द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती है। अगर नहीं हो ऑप्शन के अंदर तो वर्ण कीवल के कारण भी गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है हमारा सेल्यूलोज, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। कार्बनिक यौगिक मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में एंगुलर रिंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वातावरण होती है वहाँ पे विभिन्नता नहीं होती है, जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत तो कि जिसको जेरोंटोलॉजी कहते हैं, जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है, डोलोमाइट CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट यह किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों के अंदर हमारा विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा जो हमारा लैक्टोबैसिलस जो कि एक जीवाणु है, तो जीवाणुओं द्वारा होता है। जो जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारे शरीर में भी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में भी। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम मतलब स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो वो रंग है हमारा बैंगनी रंग। सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग है बैंगनी और सबसे कम विचलित होने वाला है लाल कलर। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या उपयोग होता है? तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीऑन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? जो मैंने अभी पीछे बता दिया है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? उसका पृष्ठ तनाव मतलब कि सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पटाखों में लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? पटाखों का लाल रंग हमारा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण हो जाता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो फलों को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन हमारा कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाया जाता है? रक्त कोश होता है जो रक्त को किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है? तो जिसके अंदर होता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। 27 क्वेश्चन, प्रकाश में घूर्णन की
ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि प्रकाश क्या है, ट्रांसफरेंस वेव है। ट्रांसफरेंस मतलब जिसको हिंदी में हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। 28 क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो वो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, जितना एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में जो यूज़ होता है वो होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में यूज़ होने वाला तत्व है हमारा सोडियम थायोसल्फेट यूज़ होता है। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डापलर प्रभाव, यह हमारी आवाज़ मतलब कि ध्वनि या प्रकाश के अंदर देखने से संबंधित है। मेडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेडल का नियम आनुवंशिकता से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील पर जिंक की परत को चढ़ाने को क्या क्या कहा जाता है? तो स्टील के ऊपर हम जिंक की अगर परत चढ़ा देते हो तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जनरेटर और डायनेमो दोनों करते हैं। तो ऑप्शन में अगर डायनेमो है तो डायनेमो, अगर जनरेटर हो तो जनरेटर। और अगर पूछे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में जाने का काम करता है हमारी मोटर। सूक्ष्म कणों की किस द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? सूक्ष्म कणों की जो दिशाहीन गति होती है उसको कहते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं हम? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स ये किसका अध्ययन है? फोटोसोनिक्स ये हमारे पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या किया जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ यंत्र है वो हमारे पौधों के बढ़ने की दर को मापा जा सकता है। प्रोटीन किससे मिलकर बनाता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। विटामिन सी अम्लीय या क्षारीय? तो विटामिन सी हमारा खट्टे पदार्थ होते हैं, आंवला, इमली, नींबू, तो ये अम्लीय पदार्थों के अंदर आता है। 41 क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सीवी रमन जी को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार हमारा 1930 के अंदर मिला था। कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि आईसी जो यूज़ होती है आईसी, तो उसके चिप में साधारणतः कौन सा मटेरियल होता है? तो उसके अंदर होता है हमारा सिलिकॉन होता है। हमारा 44 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर, जो कि हमारे जांग की हड्डी जिसको हम फीमर बोलते हैं वो सबसे बड़ी होती है। और हम बात करें सबसे छोटी हड्डी तो वो होती है हमारे कान में जिसको हम स्टेपिज बोलते हैं। ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। ब्लू विट्रोल ये हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल बोलते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के हम जो तना होता है उसमें से हम हल्दी को प्राप्त करते हैं। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो होलोग्राफी यह वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की पुनरावर्तित विधि है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी एफजी बेटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो मधुमक्खियों के काटने पर फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग किस राशि है? तो संवेग जो है हमारी सदिश राशि है क्योंकि संवेग के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमारा 51वां क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट ये हमारे लोहे, हमको सबको पता है लोहे का अयस्क है, तो लोहे को हम रासायनिक लैंग्वेज में केमिकल लैंग्वेज में आयरन भी बोलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य के अंदर जो ऊर्जा होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि हिंदी में संलयन और इंग्लिश में फ्यूजन होती है। दो प्रकार की प्रक्रिया आती है, फ्यूजन और फिजन। तो सूर्य के अंदर फ्यूजन प्रक्रिया यूज़ होती है। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हमारा ऑक्सीजन है, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि हमारा साउंड का जो स्पीड होता है वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट 55, पारिस्थितिक इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी या पर्यावरण और पशुओं, पर्यावरण और जीवों से संबंधित एक
टेक्नोलॉजी है या अध्ययन है जिसको इकोलॉजी कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी 1972, जून 1972 में हुई थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1942 में। नेक्स्ट, आई राइट क्या है? आई राइट यह कंप्यूटर विकलांगों का कंप्यूटर आई राइट विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी से पलायन वेग होता है, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों का मिक्सिंग उदाहरण है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तीनों आ जाते हैं। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है। पुष्प कोई पीले, लाल, सफ़ेद अलग अलग कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट, सेव का खाने योग्य भाग होता है। तो सेव में खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है रसदार थैलामस होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो एक मिनट के अंदर हमारे 72 मतलब 72 बार हार्ट बीट्स होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मीन्स कि उस ऐसा रासायनिक पदार्थ जो खुद के अंदर चेंजेस नहीं करता है बल्कि प्रक्रिया में चेंजेस कर देता है, उसको स्लो या जल्दी करने का काम करता है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटालाइस्ट, उत्प्रेरक कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं, मीन्स दो अलग अलग एटम जब एक एटम बनाते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर संलयन। और जब एक में से दो बन जाता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी करंट हम जो मेज़र करते हैं हॉट वायर एमीटर से मेज़र करते हैं। अत्यंत निम्न तापमान, बहुत ही लो जो टेम्परेचर होता है उसको भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिक्स कहते हैं, जिसको क्रायोमीटर से मापा जाता है। बहुत कम टेम्परेचर को क्रायोमीटर से भी मापा जाता है। किसी तारे का रंग बदलना ये किस पर निर्धारित होता है? तो तारे का रंग यह हमारे तारे के तापमान पर निर्भर होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? भारी जल, हेवी वाटर, ये क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। मीन्स इसका यूज़ होता है हम कूलेंट के रूप में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो भारी जल को हम D2O भी कहते हैं। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, तो D2O को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो जो हमारे सल्फर, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें से सड़े अंडों की गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो ये न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन ये हमारे तंत्रिका तंत्र की ही इकाई है। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग के तेल का मुख्य घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयोग होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर होता है यूरेनाल। उसका मुख्य घटक क्या होता है? यूरेनाल होता है लौंग के तेल के अंदर। नेक्स्ट, संकट अवस्था में हमारी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावन होता है? स्त्रावन मतलब कौन सा हार्मोन्स निकलता है ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में? तो वो निकलता है एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है हार्मोन्स। मादा एनाफिलिस मच्छर जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है, उसके मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं। तो चुभने वाले अंग होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? मैक्सिला और मेडिबल चुभने वाले अंग होते हैं। किसके अंदर? मादा एनाफिलिस मच्छर के अंदर। परमाणु भट्टियों में भारी जल, हैवी वाटर का उपयोग किस रूप में होता है? अभी अभी मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर उस न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। किस लिए? कूलेंट, मतलब कि कूलेंट को हिंदी में बोला जाता है मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का उपयोग होता है? जब समुद्र में जाते हैं गोताखोर तो वो अपने साथ में हीलियम और ऑक्सीजन गैस दोनों लेकर जाते हैं। जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है? जूल पर सेकेंड ये हमारे पावर का मात्रक है। पावर का मात्रक है जूल पर सेकेंड। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो यह दिशा
के बारे में बताता है फेरेल का नियम। फोबोस और डिबोस ये किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये फोबोस और डिबोस ये हमारे मंगल ग्रह के उपग्रह है। और गुरु ग्रह के जो गुरु ग्रह के उपग्रह आते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा उपग्रह आता है गैनीमीड। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था? लाइटिंग कंडक्टर का विकास किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने। हमारा 83वां क्वेश्चन है 98.6 फेराड तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? तो सेंटीग्रेड के अंदर इसकी वैल्यू होगी 37 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू होगी 37। कैसे हमने फाइंड किया? तो यहाँ पे देखो हम छोटा सा फॉर्मूला है कैल्शियम टू हु फ़ारेनहाइट में करने का C/5 C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C यह हमारा कैल्शियम है और F ये हमारा फेराड है। फेराडे के अंदर हमारी टेम्परेचर है, तो कैल्शियम को फेराड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। 84 क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो कि सेल्यूलोज है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है। जब 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है तब वह क्या कहलाती है, कितना कहलाती है? तो वो 1 फेराड जितना कहलाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की एज क्या हो गई ये हमको ध्यान करना हो तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से मालूम कर सकते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो मालूम है हमको कि 6 अगस्त 1945 में और 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त को हिरोशिमा के अंदर एक बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसके अंदर हम लोगों ने यूरेनियम का उपयोग किया था। फिर उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में एक बम गिराया गया जिसका नाम था फेटमैन, जिसके अंदर कौन सा तत्व प्रयोग हुआ था ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो उसके अंदर हम प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। जो हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय गिराया गया था उसके अंदर यूरेनियम था, जबकि 9 अगस्त को जो नागासाकी के अंदर गिराया गया था उसके अंदर प्लूटोनियम था और जिसका नाम था फेटमैन। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद में दिखाई देता है? तो हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है किस तरंगों की सहायता से चमगादड़ मतलब बेट्स रात में भी सुरक्षित तरीके से उड़ सकते? तो वो तरंग होती है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक को हम पाराश्राव्य तरंग भी कहते हैं। हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है HIV जो वायरस है वो कौन से रोग से होता है? तो HIV जो होता है हमारे HIV है एड्स वायरस से होता है, एड्स की वजह से होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशियंसी एस मतलब कि सिंड्रोम होता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे ही हम बात करें विटामिन ए तो आँखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है। उसी तरह विटामिन C ये स्कॉर्बिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। उसी तरह विटामिन D से हमको हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 93 एम्पियर सेकेंड का मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। Q I मतलब कि करंट का एकम होता है एम्पियर और T मतलब टाइम का एकम होता है सेकेंड। तो ये हो गया हमारा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये होता है हमारा Q। ये किसका मात्रक है? तो ये चार्ज मतलब कि आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाफिंग गैस क्या है? तो जो लाफिंग गैस होती है वो हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। 95 बाहर चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की सुरक्षा की जाती है। किस प्रकार बाहर जो लोहे का कवर रख के हम चुंबकीय असर से बचा सकते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु घरों में जो यूज़ होती है वो होती है हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया यूज़ होती है। गाइटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? गोइटर नामक रोग यह आयोडीन की कमी से होता है। वायरोलॉजी में किसका
अध्ययन किया जाता है। तो वायरोलॉजी में हम जो अध्ययन करते हैं वो वायरस का मतलब कि विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी होती है जिसके अंदर हम लोग जिसके अंदर हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीनक मतलब कि डिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है। तो हम जब ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो डिस्टोलिक होती है और एक होती है सिस्टोलिक। डिस्टोलिक होता है हमारा ब्लड प्रेशर कम से कम कितना होना चाहिए, जो कि 80 जितना होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 120 होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे शरीर का डिस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80 mg के पास होना चाहिए, मतलब एम पारे के पास में होना चाहिए। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो हमारा 101वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हम देख चुके हैं ये इसी पीपीटी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। तो इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी प्रकार के नॉलेजेबल और ज्ञानप्रद वीडियो जो कि हमारे जीवन में उपयोगी होंगे, हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगी, देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। खुश रहिए और मज़ा करते रहिए।